एक तरफ पीओके से लेकर के एलओसी तक भारत लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। भारतीय सेना एक के बाद एक कई ठिकानों को ध्वस्त कर चुकी है। यहां तक कि बने हुए छिपे हुए बंकर, आतंकी ठिकानों सबको लगातार निशाना बनाते हुए भारत अपनी जवाबी पलटवार कार्रवाई करते हुए इस वक्त सभी ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त पाक को सबसे बड़ा झटका और लग चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा धोखा, या यूं कह लीजिए पाक को जिसे अपना आका समझ रहा था उसकी तरफ से अब तक का सबसे बड़ा झटका लग चुका है। पाक के पीएम शहबाज शरीफ इस झटके के बाद से पूरी तरीके से बौखला उठे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाक के जनरल मुनीर हम इस वक्त अमेरिका पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई थी भारत के खिलाफ। लेकिन गुहार तो छोड़ो, अमेरिका ने उल्टा पाक को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। या यूं कह लीजिए, जो पाक अब तक ये सपने देख रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसकी ढाल बनकर के उसके सामने खड़े हो जाएंगे, आज वही पाक बुरी तरीके से हिल चुका है। क्योंकि इस बार धोखा जिसके नाम पर वह बरसों से भरोसा कर रहा था, वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं भारत के साथ ऐसी डील कर दी है जिसकी उम्मीद ना तो दिल्ली को थी, ना इस्लामाबाद को, और ना ही बीजिंग को थी। अमेरिका की ओर से भारत को अब तक की सबसे हाईएस्ट और एडवांस कैलिबर प्रोजेक्टाइल और जेवलिन मिसाइल सिस्टम बेचने की जो डील काफी लंबे समय से अटकी हुई थी, वो फाइनल कर दी गई है। और वह सिर्फ एक सामान्य सैन्य खरीदारी नहीं, बल्कि इस वक्त दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी रणनीतिक हलचल बन चुकी है। इस डील का मूल्य लगभग 93 मिलियन डॉलर से ज्यादा, लगभग 778 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा है। लेकिन असली झटका यहां नहीं लगा। यह रकम असली झटका नहीं है, बल्कि असली झटका यह डील ऐसे समय में आई है जब पाक लगातार भारत के खिलाफ गंदी चालें चल रहा था और उम्मीद लगा रहा था कि अमेरिका उसे ढक लेगा, उसे बचा लेगा, उसे भारत के सामने खड़ा कर देगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ? पाक को दो लाइन भी नहीं मिली। अमेरिका ने उसे मदद के नाम पर आगे धकेलते हुए अब अपना पीछे से हाथ साफ कर लिया है और भारत के हाथ में सबसे अत्याधुनिक हथियार उल्टा थमा दिए हैं। डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी की ओर से जारी आंकड़ों में साफ कहा गया है, भारत को बेचे जा रहे कैलिबर प्रोजेक्टाइल और उनसे जुड़े उपकरणों की कीमत 41 मिलियन डॉलर है। जबकि जेवलिन मिसाइल, जो बेहद अत्याधुनिक और अमेरिका की वो मिसाइल है जिसे फायर एंड फॉरगेट में शामिल किया जाता है, यह मिसाइल बहुत तेजी से अपने सिस्टम यानी कि अपने निशाने को बदलते हुए भी हमला करने के लिए जानी जाती है। उस मिसाइल के 45.7 मिलियन डॉलर की कीमत के साथ ही से भारत के कॉम्बिनेशन को तैयार किया गया है, जो किसी भी युद्ध भूमि में मिनटों में पूरे के पूरे स्थिति को पलटने की क्षमता रखती है। दुनिया भर के तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों में यह चर्चा फैल चुकी है। इस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सबसे बड़ा झटका पाक को लग चुका है। पाक अब तक यह मान रहा था कि अमेरिका की तरफ से उसको सहायता मिलेगी। उसको लग रहा था कि गैर नाटो सदस्य होने के बावजूद अमेरिका पाक को बहुत बड़ी सहायता देगा। एक तरफ तो अमेरिका उससे आर्थिक सहायता देगा, साथ ही भारत से बचने का रास्ता भी अमेरिका ही निकाल के देगा। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है? अमेरिका ने इतनी बड़ी डील अचानक से भारत के साथ कैसे की और कैसे भारत ने चंद दिनों के अंदर अंदर पूरा का पूरा खेल, सबसे बड़ा जो अहम खेल था वो पलट दिया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो सामने निकल कर आ रहे थे वो भी पूरी तरीके से पलट चुके हैं। बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। आप बदलते हुए पूरे सिनेरियो को समझ पाएंगे कि अचानक से भारत ने महज 72 घंटों के अंदर अंदर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से एक तरफ तो भारत को यह बहुत अहम डील मिली, दूसरी तरफ भारत पूरी तरीके से पाक के पीछे से अमेरिका के साए को भी हटाने में अपनी कूटनीतिक चाल में कामयाब कैसे हो गया। और इस कामयाबी के लिए भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो दोस्तों जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और बहुत बड़ा अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने, जिस शहर से बैठ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, उस जगह, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम यह समझ सके कि हमारी वीडियो किन किन लोगों तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचती है, ताकि हम अगली खबर आप तक और भी बेहतर सटीकता के साथ पहुंचा सकें।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत वास्तव में कही जाए तो कोई और नहीं बल्कि इनके पीछे मास्टरमाइंड सिर्फ दो देश रहे हैं। एक तो चीन, दूसरा अमेरिका। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में पाक को सहयोग देने से लेकर के पाक को इस उकसावे तक में शामिल करने वाले देशों का नाम अगर लिया जाए तो यही दोनों देश हैं। लेकिन इसके बावजूद अब पाक अलग थलग पड़ चुका है। दरअसल हमेशा पाक को सपोर्ट करने वाला तुर्की भी इस बार हाथ खड़े कर चुका है। जैसा कि आपको हमने पिछली रिपोर्ट में बता दिया था कि अब तुर्की ने साफ कर दिया है कि भारत पाक के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियां पैदा हो रही हैं उससे तुर्की का कोई लेना देना नहीं है। तुर्की ने कहा है कि हम अपने व्यापार वाणिज्य को बेहतर भारत के साथ आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और भारत से हमारा कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं। भारत में किसी भी हुए दिल्ली जैसी घटनाओं में कोई भी तुर्की का हाथ है। यह कहते हुए तुर्की ने पहले ही अपना हाथ खींच लिया था और पाक को लगा था कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई उसका साथ दे या ना दे, लेकिन उसे आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में आगे उतारने वाला देश तो उसके साथ रहेगा ही रहेगा। पाक को लगा था कि जैसे ही भारत के पलटवार की स्थिति आएगी वह अमेरिका के जाकर के पैर पकड़ लेगा और अमेरिका की तरफ से उसे कुछ हथियार, कुछ काउंटर अटैक के लिए चीजें मुहैया करा दी जाएंगी जिससे वह भारत की तरफ से होने वाली जवाबी कार्रवाई से कैसे भी कैसे करके बच जाएगा। दरअसल जनरल मुनीर का यह सपना चंद दिनों के अंदर ही खाक हो गया। कल तक जो जनरल मुनीर गला फाड़ फाड़ करके चीख चीख करके भारत को धमकियां दे रहे थे, अपने परमाणु हथियारों की धमकी दे रहे थे कि हमने इन्हें सजा कर रखने के लिए नहीं रखा है, भारत का इस बार वो हाल करेंगे जो भारत ने कभी सोचा नहीं होगा। दरअसल वो देर रात ही अमेरिका भाग चुके थे। लेकिन उनके साथ अमेरिका में जो हुआ है उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे, लेकिन आप यह भी समझ जाएंगे कि पाक की कितनी दुर्दांत स्थिति इस वक्त बन चुकी है। दरअसल जनरल मुनीर अचानक से भागते हुए अमेरिका पहुंचे थे, अमेरिका से मदद मांगने के लिए, मदद की गुहार लगाने के लिए, या यूं कह लीजिए एक बार फिर से भीख मांगने की स्थिति में पहुंच चुके थे। उन्हें लगा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी और मुलाकात में कुछ सकारात्मक परिणाम होंगे और कुछ चीजें मुहैया करा करके वो अमेरिका से अपना फेवर ले लेंगे। ऐसी ही प्लानिंग रच के जब वो पहुंचे, लेकिन तब तक शायद भारत को इस बात की पहले ही भनक लग चुकी थी और इस बात की जानकारी ना सिर्फ भारत को थी बल्कि अमेरिका भी इस बात से रूबरू हो चुका था कि पाक किस उद्देश्य से वहां पहुंच रहा है। लेकिन जो हुआ उसके बाद पूरी दुनिया चौंक उठी। दरअसल जनरल मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जरूर पहुंचे थे, लेकिन लगभग 18 घंटे तक उनका इंतजार करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल मुनीर से मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास अभी वक्त नहीं है इन सब चीजों पर ध्यान देने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती, या यूं कह लीजिए शहबाज शरीफ की अब तक की इतनी बड़ी बेइज्जती शायद कभी नहीं हुई होगी। लेकिन चीजें यही नहीं थमी। जब तक पाक को कुछ समझ आता तब तक अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज जारी कर दिया गया। जैसे स्टेटमेंट जारी हुआ, अमेरिका की तरफ से खबर सामने आई कि अमेरिका ने भारत को अपने सबसे बड़े और सबसे बड़ी जो डील अब तक अटकी हुई थी उन इक्विपमेंट को भारत को सेल किया है और यह कुछ और नहीं बल्कि घातक मिसाइलें हैं। तो सोचिए जो खुद लेने पहुंचा था वो उसके सामने वाले दुश्मन को मिल जाए तो किस कदर से हालत हो रही होगी, और यही हालत से इस वक्त पाक गुजर रहा है। दरअसल हालत बहुत खराब, बदतर स्थिति में पाक पहुंच चुका है। पाक को लगा था कि अमेरिका से उसको मदद मिल जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से यहां पर चीजें पलटती हुई नजर आ रही हैं। पाक के विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में ऐसे झटके लगे हैं जैसे कि किसी ने बिना बताए बिजली का झटका दे दिया हो। शहबाज शरीफ जो कुछ दिन पहले अमेरिका की तारीफें के पुल बांध रहे थे, आज वही अमेरिका पर धोखे का आरोप मढ़ रहे हैं। शहबाज ने साफ शब्दों में कहा है अमेरिका ने हमारे भरोसे को तोड़ दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे संकट की घड़ी में अमेरिका से हमने मदद मांगी थी, लेकिन आर्मी जनरल मायूस हालत में सहायता मांगने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें दरवाजे से ही वापस लौटा दिया गया। पाक की संसद में आज पूरा माहौल युद्धग्रस्त देश जैसा है। विपक्ष सरकार से पूछ रही है कि अमेरिका पर भरोसा किया ही क्यों गया। सरकार सेना से पूछ रही है कि भारत की गतिविधियों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। सेना सरकार से पूछ रही है कि आर्थिक रूप से दिवालिया देश में आखिरकार हथियारों की खरीद का पैसा कहां से आएगा। लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि समस्या एक नहीं बल्कि तीन तरफ से आ चुकी है। अमेरिका से धोखा, भारत का पलटवार और चीन का बदला हुआ रवैया। चीन, जी हां, वही चीन जो अब तक सबसे बड़ा हितैषी बनकर के, सबसे बड़ा रक्षक बनकर के, या फिर यूं कह लीजिए सबसे बड़ा वो कंधा जिस पर पाक अपनी नजरें और अपनी ताकत दोनों टिका करके खड़ा होता था, वो भी इस संकट की घड़ी में उसे कोई सहायता नहीं दे रहा था।
पाक के विदेश मंत्री और सैन्य प्रतिनिधिमंडल को उम्मीद थी कि चीन उनके 5th जनरेशन फाइटर जेट को खासतौर पर J-17 जैसे मॉडल पर चर्चा चल रही थी, लेकिन वहां पर भी पाक को झटका ही मिला। चीन ने साफ कह दिया वह अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट पाक को नहीं दे सकता। पाक जो सपना देख रहा था वह भारत के राफेल और तेजस MK2 के सामने अपनी सबसे घटिया क्वालिटी वाले F-16 की पुरानी फ्लीट को छोड़ करके कुछ अत्याधुनिक हथियारों को उतारने की थी, लेकिन वो सपना भी चूर रह गया। अब पाक के रक्षा विशेषज्ञ आज टीवी चैनलों पर रो रो कर कह रहे हैं भारत की इस नई ताकत का मुकाबला पाक आने वाले 10 सालों तक भी नहीं कर पाएगा। पाक के जर्नलिस्ट का कहना है कि हम शांति, अमन, चैन से रहना चाहते हैं, लेकिन हमें पाक भारत रहने नहीं दे रहा है। भारत हमारे ऊपर लगातार हमले की तैयारी कर रहा है। भारत कभी भी कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। हम डर के साए में जी रहे हैं। हमारे देश में ब्लैकआउट जैसी कंडीशन बन रही है। पूरी तरीके से हमें चौतरफा घेरने का काम किया जा रहा है। भारत ने हमें कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया है। भारत के पास ऐसी मिसाइल, ऐसी क्षमताएं, ऐसी प्रिसिजन अटैक सिस्टम है जो कहीं भी भारत के अंदर बिना पाक के अंदर घुसे सटीक प्रहार कर सकते हैं और हम उनसे कोई बचाव नहीं कर पाएंगे। ये हालत बन चुकी है। और जनरल मुनीर जो कल तक भारत को धमकियां दे रहे थे, आखिरकार किस भरोसे में दे रहे थे, लेकिन अब एक बात साफ हो चुकी है, उनके मुंह भी अब बंद होते नजर आ रहे हैं। दरअसल जनरल मुनीर जैसे ही भारत और अमेरिका के बीच यह दिग्गज डील को साइन किया गया है, उसके साथ ही उन्होंने अमेरिका छोड़ते हुए वापस पाक लौटने का फैसला लिया है। और इस वक्त सबसे बड़ा सहारा एक बार फिर से तुर्की के पास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जनरल मुनीर अमेरिका से लौटते हुए इस वक्त तुर्की पहुंच चुके हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक बार फिर से रेचप तैयब एर्दोगन से होने वाली है। और इस डील के बीच में कहा जा रहा है कि उन्हें ड्रोन सिस्टम्स की फिर से मांग की जा रही है। दरअसल भारत के जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस वक्त भी पाक को सबसे बड़ी सहायता देने वाला देश कोई और नहीं बल्कि तुर्की ही था। तुर्की की तरफ से ही कई सारे साजो सामान, कई सारे रक्षा हथियार प्रणाली उस वक्त पाक को सौंपे गए थे। एक बार फिर से पाक को उम्मीद है कि वो तुर्की फिर से शायद सहायता कर दे। लेकिन जरा सोचिए, जहां एक तरफ भारत खड़ा हो, उसके साथ रूस साथ दे रहा हो, अमेरिका उसे अपने हथियार बेच रहा हो और इजराइल साफ कह चुका हो कि भारत की तरफ नजरें उठाकर देखने से पहले उसे हमसे गुजरना होगा, तो वहां पर अकेला पाक और तुर्की क्या कर लेंगे। सोचिए, वो तुर्की जो लगातार पहले से ही इजराइल से बुरी तरीके से पिट रहा हो, जो तुर्की लगातार ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा हो और उसके प्रतिद्वंदी ईरान भारत के साथ खड़ा हो, ऐसी स्थिति में सिर्फ सामने खड़े दो देशों की क्या हालत हुई होगी, वही हालत इस वक्त पाक की बन चुकी है। और पाक लगातार एक के बाद एक बयानबाजियां कर रहा है। पाक यह भी बोल रहा है कि अब हमें बचाएगा कौन। अब यूएन में वो मुद्दा उठाने की कोशिश में है, लेकिन उठाए तो किस सवाल पे उठाए। दरअसल भारत के अंदर राजधानी दिल्ली और जम्मू कश्मीर में जो करने की साजिश रची गई, भारत जब उसके काले चिट्ठे खोल रहा है तो अब पूरी दुनिया बौखला उठी है। दरअसल उनके खुद के मंत्री ने ही यह बहुत बड़ा इल्जाम अपने सर खुद ले लिया कि दिल्ली में जो भी हुआ था उसके जिम्मेदार हम हैं और हमने ही यह सब कुछ करवाया है। और इसके बाद अब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जब खुद ही सामने वाला यह स्वीकार कर चुका हो कि हमने यह सब कुछ किया है, तो अब यूएन में किस मुंह से पाक पहुंचेगा। पाक को लगा था कि वो भारत के सामने इतनी ताकत के साथ खड़ा होगा कि वह भारत को चंद सेकंड के अंदर हरा देगा, लेकिन चीजें पलटते देर नहीं लगी। भारत की कूटनीतिक क्षमता ने इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका की ताकत को अपने साथ कर लिया है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक ये कह रहे थे कि भारत इन पूरे घटनाक्रम के बीच भारत को पीछे होना चाहिए, भारत के ऊपर किसी भी तरीके का कोई हमला नहीं हुआ, ये तक मानने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज उनके बोल बदल चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि भारत के साथ अमेरिका हमेशा से खड़ा रहा है। अमेरिका के संबंध भारत के साथ हमेशा से बेहतर रहे हैं और आज भी बेहतर हैं, और भविष्य में भी हम भारत के साथ अपने रक्षा, व्यापार और आदि चीजों को बढ़ाने के लिए, संबंधों को बेहतर रहने के लिए भारत के साथ और बड़ी डील करने वाले हैं। सोचिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोल अचानक से बदलना कितना बड़ा दुखदायी रहा होगा सामने वाले देश के लिए। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत की कूटनीतिक चाल और भारत की सामरिक शक्ति इस वक्त पूरी तरीके से भारत के पक्ष में है? और हाँ, इस स्थिति में जब भारत पूरी तरीके से सकारात्मक स्थिति में है, तब पीओके पर भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या भारत को अब वो स्थिति आ चुकी है जब पीओके पर अपना वापस ले लेना चाहिए।
क्या भारत को अब पीओके पर अपने एजेंडे को स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।